नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। भोलेनाथ के अलग अलग नामों की कथा अद्भुत और काफ़ी रहस्यमयी है। इसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, जहां यह बताया गया है कि आखिर वह कौन सा कारण था जिसकी वजह से भोलेनाथ को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। तो आइए जान लेते हैं क्या है सारा किस्सा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। शिव पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर के तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के 3 पुत्र थे। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने का कहा। इस पर उन तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह यह वरदान तो नहीं दे सकते, लेकिन इसके अलावा कुछ और वर मांगना चाहें तो मांग सकते हैं। ब्रह्मा जी के दूसरे वर मांगने की बात पर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने 3 नगरों का वरदान मांगा। तीनों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करवाएं, जिनमें हम तीनों अलग अलग बैठकर पूरी पृथ्वी का आकाश मार्ग से 1000 साल तक भ्रमण कर सकें। इसके बाद जब हम तीनों 1000 साल बाद जिस स्थान पर मिलें, उसी समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक होकर त्रिपुर कहलाएं। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने आगे कहा कि हमारे त्रिपुरों को एक ही बाण से नष्ट करने वाला ही हमारी मृत्यु का कारण बने। उसके अलावा इस संपूर्ण विश्व में कोई भी हमारा कुछ भी न बिगाड़ सके। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। उधर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली प्रसन्न होकर अपने लिए पृथक पृथक 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने जब नगरों का निर्माण किया तो उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का नगर विद्युन्माली का था। इन नगरों के बाद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने तीनों लोकों पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया। इससे परेशान सभी देवता भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और अपनी रक्षा की गुहार लगाए। देवताओं की करुण पुकार बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। अब भगवान विश्वकर्मा ने भोलेनाथ के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इसमें चंद्रमा और सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, वहीं शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। यही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भोलेनाथ त्रिपुरों का नाश करने चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसी दौरान जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भोलेनाथ ने उसी समय दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और उसी समय सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ को त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी के नाम से पुकारा। अन्यथा है तभी से भोलेनाथ को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।